मेरे प्रिय जंगल के छात्र छात्रा आज अपन आर्मी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। एक शब्द पूछे, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। एक क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, तब आंसर होगा 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, तब आंसर होगा 9। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, तब आंसर होगा 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या थी, तब आंसर होगा 9। नौवां का नाम क्या है। सौर मंडल में 9वें ग्रह का नाम क्या था, तब आंसर होगा प्लूटो। प्लूटो ग्रह की खोज कब की, तब आंसर होगा 1930 में की। प्लूटो ग्रह की खोज किस व्यक्ति ने की, तब आंसर होगा थॉम्बॉक ने की थी। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में से कब हटा दिया गया, तब बोलेंगे 2006 में हटा दिया गया है। 2006 में किसका गठन हुआ, तब बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन कब हुआ, तो बोलेंगे 2006 में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तब बोलेंगे पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है, तब बोलेंगे फ्रांस की राजधानी है। क्वेश्चन पूछेगा पेरिस किस नदी के किनारे हैं, तब बोलेंगे सीन नदी के किनारे हैं। 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो बोलेंगे पेरिस फ्रांस में होंगे। 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तब बोलेंगे टोक्यो जापान में हुए थे। 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो बोलेंगे बीजिंग चीन में हुए थे। 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तब बोलेंगे आपका इंग्लैंड में हुए थे। 2016 का 2008 के कहाँ होंगे, तब बोलेंगे आप चीन में होंगे। दोबारा पे सुनना, 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो बोलेंगे पेरिस फ्रांस में होंगे। 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, टोक्यो जापान में होंगे। 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तब बोलेंगे आप रियो डी जेनेरियो में होंगे। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तब बोलेंगे आप इंग्लैंड में होंगे। 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तब आप बोलोगे बीजिंग चीन में होंगे। आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है। एक शब्द होगा यहाँ सबसे बड़ा, एक शब्द होगा यहाँ सबसे छोटा। सबसे छोटा पूछेगा तब आंसर क्या होगा, बुध। सबसे बड़ा पूछेगा तब आंसर होगा आपका बृहस्पति। क्या होगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तब आंसर होगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तब आंसर होगा बुध। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा, बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। एक होगा यहाँ सबसे दूर, एक यहाँ होगा सबसे नजदीक। सबसे दूर पूछे तब आंसर होगा आपका वरुण। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तब आंसर होगा वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तब अपन बोलेंगे बुध। क्या बोलेंगे, बुध। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वरुण से। वरुण से क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछेगा, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। सोन कहाँ देख रहा है, तुझसे ही कह रहे हैं बेटा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वरुण ग्रह की खोज किसने की, तब बोलेंगे आप जॉन गैली ने की। वरुण ग्रह की खोज किसने की, तब बोलेंगे जॉन गैली ने की। वरुण ग्रह की खोज कब की, 1846 में की। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे 14 उपग्रह। सौर मंडल का सबसे ठंडे ग्रह का नाम क्या है, तो बोलेंगे वरुण है। क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है, तब बोलेंगे वरुण। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुन। पहला क्वेश्चन आपका ये है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तब बोलेंगे वरुण। वरुण ग्रह की खोज कब की, 1846 में की। वरुण ग्रह की खोज किस व्यक्ति ने की, जॉन गैली ने की। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह, 14 हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, बोलेंगे वरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडे ग्रह का नाम क्या है, बोलेंगे वरुण। सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह का नाम क्या है, बोलेंगे वरुण। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, तब अपन बोलेंगे क्या, शुक्र। क्या बोलेंगे, शुक्र। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहते हैं, तब बोलेंगे शुक्र। भौर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तब बोलेंगे शुक्र। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, बोलेंगे शुक्र। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तब बोलेंगे शुक्र। ऐसा सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह जिसमें सबसे लंबा दिन होता है, बोलेंगे शुक्र। सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह जिसमें सबसे लंबा दिन होता है, तो बोलेंगे शुक्र। क्वेश्चन पूछेगा शुक्र के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे शून्य। कितना, शून्य। कितना, शून्य। आगे चलते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तब बोलेंगे चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तो बोलेंगे चंद्रमा। पृथ्वी के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे एक, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्रमा पर क्या पाए जाते हैं, तो बोलेंगे शांति सागर मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो बोलेंगे धूल के गढ़ कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से पृथ्वी का नजदीक तारा कौन सा है, बोलेंगे प्रैक्सिमा सेंटोरी है, प्रैक्सिमा सेंटोरी है। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, सबसे अधिक उपग्रह पूछेगा तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा बृहस्पति। क्या होगा, बृहस्पति। क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछेगा, क्वेश्चन एक आपका होगा शुक्र, एक होगा बुध। ऐसे सौर मंडल में ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, तब बोलेंगे बुध शुक्र। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी ग्रह के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे एक। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे दो। क्वेश्चन पूछेगा बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे 79। कितने, 79। शनि ग्रह के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे 82। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे 27। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे 14। दोबारा सुनो, बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या 2 है, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 79 है, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है, अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। अरुण के पूछेगा तो 27 होगा, वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 होगा। आगे बढ़ाते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, आंसर होगा आपका पृथ्वी। नीला ग्रह किसे कहते हैं, आंसर होगा आपका पृथ्वी। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा, ध्यान सुनना। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तब आपका आंसर होगा पृथ्वी। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तब आंसर होगा आपका पृथ्वी। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब बोलेंगे पृथ्वी। जो पृथ्वी जो ग्रह है इसका घनत्व कितना होता है, 5.52 होता है। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य से तीसरे स्थान पर ग्रह का नाम क्या है, दूरी के आधार पर, तब आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तब बोलेंगे 1। पृथ्वी का ग्रहों में पृथ्वी का आकार के हिसाब से कौन सा नंबर है, तब बोलेंगे 5वां। आकार के आधार पर ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तब बोलेंगे 5वां नंबर है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब बोलेंगे आप पृथ्वी। क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मेरा ये है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पृथ्वी ऐसा कौन सा सौरमंडल ग्रह है जिसका सर्वाधिक घनत्व होता है, बोलेंगे पृथ्वी। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब बोलेंगे पृथ्वी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे ग्रह का नाम क्या है, तब बोलेंगे पृथ्वी। पृथ्वी के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे 1, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। आकार के आधार पर 5वें ग्रह का नाम क्या है, तब बोलेंगे पृथ्वी। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौर का तारा या इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तब बोलेंगे आप शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह पर अभी हमने क्वेश्चन रिपीट किए थे, दोबारा फिर कर रहे हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर दिन सबसे लंबा होता है, तब बोलेंगे शुक्र को। शुक्र के कितने उपग्रह, तब बोलेंगे शून्य। सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहते हैं, बोलेंगे शुक्र। बौर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र। पृथ्वी की बहन किससे कहते हैं, शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, बोलेंगे शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब बोलेंगे शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा एवं पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, आंसर होगा शुक्र। अभी क्वेश्चन रिपीट किए, दोबारा बैक में देख लेना आप चालू करके। लाल ग्रह कैसे कहा जाता है, आंसर होगा मंगल को कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह, बोलेंगे 2। कितने हैं, 2। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मंगल के 2 उपग्रह, उनके नाम क्या हैं, तो बोलेंगे डीमोस और फीमोस। सौर मंडल का सबसे छोटे ग्रह का नाम, उपग्रह का नाम क्या है, तब बोलेंगे आप क्या, डीमोस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, तो बोलेंगे ज्ञानमीड। ज्ञानमीड उपग्रह किस ग्रह का है, तब बोलेंगे बृहस्पति का है। आगे बढ़ाते हैं। ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की कौन सी गति से है, तब अपन बोलेंगे परिक्रमण गति से है। पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तब बोलेंगे आप घूर्णन गति के कारण होते हैं। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है, तब बोलेंगे 0 अक्षांश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है, तब बोलेंगे कर्क रेखा गुजरती है। 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है, तब बोलेंगे मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कौन सी रेखा गुजरती है, तब बोलेंगे भूमध्य रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है, तब बोलेंगे कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है, तब बोलेंगे मकर रेखा गुजरती है। आगे बढ़ाते हैं।
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत रोकती है? तब आंसर होगा ओजोन परत रोकती है। कौन सी रोकती? ओजोन परत। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा, सूर्य से कितने प्रकार की किरणें निकलती हैं? सूर्य से कितने प्रकार की किरणें निकलती हैं? तब बोलेंगे 5 प्रकार की किरणें निकलती है। एक होती है पराबैंगनी किरणें, एक होती है अवरक्त किरणें, एक होती है एक्स किरणें, एक होती है गामा किरणें, एक होती है प्रकाश किरणें। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लेता है? तो बोलेंगे 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इसकी सुरक्षा कौन करती है? तो बोलेंगे इसकी सुरक्षा ओजोन परत करती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी? तो बोलेंगे ये वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित होती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? बोलेंगे 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? तब बोलेंगे O3। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फ्रीज एसी से गैस निकलती है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे शॉर्ट में CFC बोलते हैं। ओजोन परत को क्या पहुंचाती है? क्षति पहुंचाती है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? आंसर होगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा को ही बेटा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, दिन रात कब बराबर कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो बोलेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछेगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है? तो बोलेंगे 21 जून है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या है? तो बोलेंगे 22 दिसंबर है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या है? तब बोलेंगे 22 दिसंबर है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या है? तब अपन बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तो बोलेंगे 21 जून है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं दोबारा, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तब बोलेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछेगा तब आंसर होगा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन पूछेगा तब आंसर होगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछेगा तब आंसर होगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन पूछेगा तब आंसर होगा 21 जून। आगे बढ़ाते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तब अपन बोलेंगे, यहाँ दिया है आर्कटिक में, नॉर्वे में, अंटार्कटिका में। आंसर होगा नॉर्वे। उगता हुआ सूर्य का देश किसे कहते हैं? तब बोलेंगे जापान को। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो क्या है? टोक्यो। दिन रात की स्थिति को बराबर होते हैं। अभी मैंने बेटा समझाया है, पीछे वीडियो बैक करके देख लेना। लाडले आपसे ही कह रहे हैं, बहुत हंस रहा है। दोबारा सुन ध्यान से, बैक में पीछे बताया है, ध्यान से देख लेना बैक करके। दिन रात की स्थिति को बराबर होते हैं। आंसर होगा आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, इसलिए आंसर लगाएंगे ए और बी दोनों। ऐसा क्वेश्चन ए और बी दोनों हो, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखा करो, तब टच किया करो। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बोलेंगे 111.32 किलोमीटर होती है। बेटा ये लगभग है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? तब बोलेंगे भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तब बोलेंगे ध्रुवों पर होती है। ध्रुवों की संख्या कितनी है? तब बोलेंगे दो। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तब बोलेंगे शुक्र। कौन सा है? शुक्र। शुक्र पे हमने काफी क्वेश्चन बताए हैं, पीछे बैक में देख लेना बेटा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तब बोलेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तब बोलेंगे मिर्जापुर से लिया गया है। ये कहाँ पड़ता है? तो इलाहाबाद के पास पड़ता है। इलाहाबाद कहाँ पड़ेगा? तो बोलेंगे यूपी में पड़ेगा। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? बोलेंगे प्रयागराज है। इलाहाबाद में कौन सा भवन है? आनंद भवन है। आनंद भवन है किसका जन्म हुआ? तो बोलेंगे पीटी नेहरू का जन्म हुआ है। पीटी नेहरू का मतलब क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी किसकी लड़की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा का नाम क्या था? बोलेंगे मोतीलाल नेहरू था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम क्या था? विजयलक्ष्मी पंडित था। ये कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ में बनने वाली पहली महिला राजदूत थी। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का मानक समय कहाँ से लिया गया? बोलेंगे लंदन से लिया गया। लंदन किसकी राजधानी है? तब बोलेंगे इंग्लैंड की राजधानी है। विश्व का मानक समय कितने डिग्री देशांतर लिया गया? बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है। क्वेश्चन आपसे एक और पूछेगा भारत का मानक समय जो लिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तब बोलेंगे 5 राज्यों से गुजरता है।
आगे बढ़ाते हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन से शहर से गुजरती है? पीछे अभी बताया बेटा, आंसर होगा इलाहाबाद, या ऑप्शन में मिर्जापुर दिया होगा। चौराया पूछे तो अमरावती चौराया होता है। और क्या देखना है आगे बढ़, चंद्र ग्रहण होता है, आंसर होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होगी। ध्यान से सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ सूर्य ग्रहण पूछेगा तो चंद्रमा बीच में होता है, या चंद्र ग्रहण पूछा हुआ तो पृथ्वी बीच में होती है। दोबारा सुन, चंद्र ग्रहण पूछेगा तो पृथ्वी बीच में होती है, सूर्य ग्रहण पूछेगा तो चंद्रमा बीच में होता है, या चंद्रमा पूछा इसलिए पृथ्वी बीच में होनी चाहिए। तो देखो, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, सही है। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमने बोला सूर्य ग्रहण पूछेगा तब चंद्रमा बीच में होगा। देखो चंद्रमा कहाँ बीच में दिया है, तो देखो इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये दिया है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। आंसर सही है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? आंसर होगा समता मंडल में होते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम घटनाएं नहीं होती हैं, आंधी तूफान आते हैं वाली घटनाएं नहीं होती हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहलाते हैं? तो बोलेंगे क्रस्ट कहलाते हैं, क्रस्ट को ही कहते हैं भूपर्वटी। पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या है? तब अपन बोलेंगे O2 है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? बोलेंगे अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।